दोस्तों इससे मिलिए, यह है रचित, एक 23 साल का लड़का जो फर्स्ट क्लास की टिकट लेके इंडिया से यूएस जाने वाली एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है। इसके आसपास बहुत सारे अमीर लोग बैठे हुए हैं जो इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। इसकी फैमिली में सारे लोग लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहनकर इसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सबके पास महंगे महंगे फोन है, महंगा महंगा खाना ऑर्डर कर रहे हैं और सब कुछ मानो 7वें आसमान पर चल रहा है। लेकिन अफसोस, रचित की नींद खुल जाती है और उसका सामना होता है उसकी रियलिटी से, जिसमें ऑफिस जाने में बस 1 घंटा रह गया है और अब अगर वो नहीं भागा तो उसकी सैलरी कट जाएगी। फैमिली की हालत पहले से ही खराब है और इस सपने ने और लेट करवा दिया। आई एम श्योर आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो रोज सुबह अमीर बनने का सपना तो देखते हैं पर कभी उन सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर पाते। एम्प्लॉयमेंट के एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसे ना तो ठीक से निभा पा रहे हैं और ना ही छोड़ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करें? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी? क्या हम कभी रिच बन पाएंगे या फिर नहीं? और इस सवाल का जवाब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, एक ऐसी किताब जो काफी आसान भाषा में पैसों का मतलब सिखा जाती है। एक ऐसी किताब जिसे हमें स्कूल में सारे सब्जेक्ट से पहले पढ़ानी चाहिए थी। पर इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में कोई और किताब नहीं पढ़ने वाले तो आपको इस किताब को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। इससे पहले आपने इसके कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। अब ये सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन बचपन से हमारे स्कूल्स और हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ही तो चीज सिखाई है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर कोई नौकरी नहीं देगा और अगर पैसा नहीं कमाओगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी और हर जगह धक्के खाते रहोगे। इसीलिए हमारा बचपन तो यही सुनते सुनते गुजर गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसों के लिए काम करना है। लेकिन रॉबर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते? रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें कहा था कि आप जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। चलो ये सब छोड़ो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हो जिसने सिर्फ जॉब करके और सेविंग करके करोड़ों की वेल्थ बनाई हो? नहीं ना। इसीलिए जॉब में भले ही आपकी सैलरी कितनी ज्यादा हो, आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप छुट्टी मनाओगे पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सिचुएशन को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। उन्हें रोज सुबह उठकर जॉब के लिए नहीं निकलना पड़ता। उन्हें वेकेशन पे जाने के लिए बॉस से हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ते क्योंकि वो खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। उनके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं होता बल्कि उन्हें हर जगह से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसका उल्टा करते हैं। वो दिन भर 8-8 घंटे दौड़ भाग करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करके बस या ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाते ही 5 बजने का वेट करते हैं जैसे उन्हें किसी जेल में बंद किया हुआ हो। और लोग इस रेट रेस से बाहर आना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी कार की ईएमआई, घर का लोन और घर के खर्चे उन्हें इससे बाहर आने ही नहीं देते और ये डर हमेशा उन्हें कुछ नया करने से रोकता रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते क्योंकि उनकी सोसाइटी, टीचर्स और पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं ये तो सिखाया है, लेकिन कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह सोचना है ये कभी नहीं सिखाया। अब ये कैसे होता है कि एक गरीब और एक मिडिल क्लास आदमी कभी अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाते, वहीं पर एक अमीर आदमी अपने पैसों को अच्छे से मैनेज भी करता है और साथ ही अपनी संपत्ति को बढ़ाता भी है? इसका आंसर है कैश फ्लो। तो चलिए जानते हैं लेसन नंबर 2, लेवल ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन कैश फ्लो। दोस्तों आपकी जेब में कितना पैसा आता है और कहाँ कितना निकल जाता है इसे हम कैश फ्लो कहते हैं और इसके लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एसेट कोई भी वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और हमें अमीर बनाती है। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो है जो हमारी जेब खाली करके हमें गरीबी की तरफ ले जाती है। एक इंसान जो अच्छे से अपने कैश फ्लो को मैनेज करता है वो काफी कम सैलरी से भी अमीर बन सकता है, लेकिन जो इसे नहीं समझता वो लाइफ टाइम मिडिल क्लास में ही रह जाता है। तो कैश फ्लो के आधार पर दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले कैश फ्लो नेगेटिव, दूसरे कैश फ्लो न्यूट्रल, तीसरे कैश फ्लो पॉजिटिव और चौथे फाइनेंशियली फ्री। नंबर 1, कैश फ्लो नेगेटिव। एक बार इस चार्ट को देखो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका कैश फ्लो नेगेटिव में ही होगा। यानी इसमें हम देख सकते हैं कि इनकी जितनी भी इनकम होती है वो इनके खर्चों में ही निकल जाती है। यानी अगर आप देखो तो इनका फूड पर खर्चा, रेंट, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल इतना होता है कि मंथ एंड आते आते इनके पास कुछ नहीं बचता।
और बचना तो छोड़ो, इन लोगों के खर्चे ही कई बार इनकी इनकम से भी ज्यादा होते हैं। यानी अगर इनकी सैलरी 20,000 है तो इनके खर्चे 25,000 होंगे, जिसके लिए ये क्रेडिट कार्ड लेंगे और उसका बिल भरने के लिए ये अगले महीने एक और क्रेडिट कार्ड लेंगे और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। और किसी महीने तो इनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि इनको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ते हैं और एक बार पैसे लेने के बाद ये दुनिया में मुंह छुपाए फिरते हैं कि कहीं कोई पैसे ना मांग ले और सारी जिंदगी ऐसे ही बिता देते हैं। इसीलिए जो इनका कैश फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव में ही होता है। इसके बाद आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस तरह के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इन्हें हम मिडिल क्लास भी कह सकते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए कि इनकी जितनी भी इनकम आती है वो इनके खर्चों के बराबर ही होती है। यानी अगर ये महीने में 20,000 कमाते हैं तो इनके खर्चे भी लगभग 20,000 ही होते हैं। हाँ, ये किसी महीने कंजूसी करके अपने थोड़े पैसे सेव कर लेते हैं और एफडी, पीपीएफ और एनपीएस जैसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इनके भी वही सेम खर्चे जैसे कि फूड, रेंट, कार ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, ये सब चलते रहते हैं। तो इनकी इनकम इनके एक्सपेंसेस के इक्वल होने की वजह से ऐसे लोग कैश फ्लो न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। यानी ये लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, यानी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। सेविंग के नाम पर 1-2 एफडी मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ये कैश फ्लो नेगेटिव वाले लोगों से तो बेहतर होते हैं। एटलीस्ट इन्हें उधारी का पैसा चुकाने के लिए तो मुंह नहीं छिपाना पड़ता। अब आते हैं तीसरे टाइप के लोग, कैश फ्लो पॉजिटिव। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका कैश फ्लो पॉजिटिव में ही होगा। चलिए इस चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर इनके जितनी भी इनकम आती है तो सबसे पहले ये एसेट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना या फिर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करके उसे रेंट पर देकर वहां से रेंटल इनकम लेना, या फिर इनके पास कोई ना कोई स्किल होती है जिससे ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके पास एक नहीं बल्कि कई सारे इनकम सोर्स होते हैं और इनके जो खर्चे होते हैं जैसे कि इस चार्ट में देखो, फूड, गाड़ी का पेट्रोल और क्रेडिट कार्ड बिल। अब कैश फ्लो न्यूट्रल और कैश फ्लो पॉजिटिव वाले लोग एक जैसे दिख सकते हैं, बस फर्क ये है कि एक जहाँ ईएमआई भरता है वहीं दूसरा उसी से पैसे कमाता है। इसीलिए जो इनकी इनकम होती है वो इनके खर्चों से हमेशा ज्यादा होती है और ये पैसा हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे इनका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है और ग्रो करता रहता है। अब आते हैं फोर्थ टाइप के लोग, फाइनेंशियली फ्री। अब असलियत में दुनिया में काफी कम लोग पाए जाते हैं जो पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इनके चार्ट को देखो, इनकी जो इनकम होती है उससे इनके कई तरह के एसेट्स होते हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल इनकम और इनके कई सारे बिजनेसेस भी होते हैं। और इनका मेन खर्चा ईएमआई भरने में नहीं बल्कि ट्रैवल करने में होता है, जहाँ ये लोग आराम से पूरी दुनिया घूमते हैं और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है। इसीलिए जो इनकी इनकम होती है वो इनके एक्सपेंसेस से कहीं ज्यादा होती है। तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हो। इसके बाद अगला लेसन है बी ब्रेव। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि क्यों अक्सर लोग अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते या फिर वो जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। वेल, इसका आंसर है कि उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि मुझे बस एक सिक्योर जॉब मिल जाए और मेरा घर बस आराम से चल जाए और मैं ईएमआई पर फोन और कार ले लूं, वो मेरे लिए बहुत है, मुझे कोई ज्यादा रिस्क विस्क नहीं लेना। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि इस तरह की लाइफ जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है, जहाँ आपके पास कोई एसेट नहीं है, बस एक जॉब है और वो भी काफी हाथ पैर मारने के बाद मिली है और वो भी चली गई तो क्या। पर इसीलिए एक कुएं के मेंढक की तरह सोच रखने से उन्हें हर जगह रिस्क ही दिखता है। अरे भाई, रिस्क तो घर से बाहर निकलने में भी है, गाड़ी चलाने में भी है, तो क्या हम घर से बाहर निकलना या गाड़ी चलाना बंद थोड़ी कर देंगे। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम सिक्योरिटी के पीछे भागोगे, जो कि आज के टाइम में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के बारे में सोचोगे तो लाइफ टाइम गधों की तरह काम ही करते रह जाओगे और फिर भी उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला है। और इससे तुम तो नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारा बॉस जरूर अमीर हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो सब रिस्की लगता है, इन्वेस्ट करना, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन सही टाइम पर और सही जगह लिया गया रिस्क नहीं होता। तो दोस्तों, एट द एंड ये बुक हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारी एजुकेशन का एंड गोल तो यही है कि आपको अपनी लाइफ में पैसों को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो और आप एक अच्छी लाइफ जी पाए। तो क्यों ना हम अभी से इसके बारे में सीखना शुरू कर दें, ताकि हम अपने कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज कर पाए। क्योंकि दुनिया में 80 से 90% लोगों को कैश फ्लो का मतलब तक नहीं पता होता, उन्हें मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए सिर्फ एक जॉब पर डिपेंड होने के बजाय अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, क्योंकि आज जिस 30,000 की जॉब के लिए आप तरस रहे हो, शायद आगे जाकर आप वही 20,000 की सैलरी दूसरों को दे रहे होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी।